परमेश्वर के नाम की महिमा हो कि प्रभु ने हम सबों को फिर एक बार ये मौका दिया कि आज के शाम भी हम बैठ करके प्रभु के वचन में जाएंगे। जिस प्रकार हम पिछले दिनों इब्रानी की किताब को हम पढ़ रहे हैं, इब्रानी की किताब 6 अध्याय तक हमने पढ़ लिया है। आज हम इब्रानी की किताब उसका 7वां अध्याय को हम देखेंगे। उससे पहले अभी तक हमने क्या किया है, एक बार उसको दोहराना चाहते हैं। जिस प्रकार हम जानते हैं, इब्रानी की किताब का लेखक का नाम नहीं बताया गया है, लेकिन इस बात को हम जानते हैं, इब्रानी लेखक जो है वो एक यहूदी विश्वासी है, यहूदी मत को अच्छी तरह से जानने वाला व्यक्ति था। और जब अपने श्रोताओं को वो लिख रहा है, वो श्रोता लोग जो यहूदी मत को छोड़ करके प्रभु यीशु मसीह पर अपने भरोसे को जताए हैं, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, उनके जीवन में कुछ ताड़नाएँ आई हैं और वो पीछे मुड़ने की स्थिति में हैं। इसलिए लेखक जो है बार-बार अपने श्रोताओं को ये बताना चाह रहा है कि पीछे नहीं मुड़ना, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखना है, पीछे नहीं मुड़ना है। जो ताड़ना आ रही है वो कुछ दिन की बात है, और वो जो ताड़ना है वो कुछ समय के बाद वो खत्म हो जाएगा, इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अभी तक हमने जो देखा कि प्रभु यीशु मसीह को श्रेष्ठ बताया गया है। प्रभु यीशु मसीह जो है मूसा से श्रेष्ठ है। प्रभु यीशु मसीह का पुरोहितत्व जो है वो हारून से श्रेष्ठ है। प्रभु यीशु मसीह जो है वो इब्राहिम से श्रेष्ठ है। प्रभु यीशु मसीह जो है पुराने नियम के न्याय से वो श्रेष्ठ है। प्रभु यीशु मसीह जो है स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ है। प्रभु यीशु मसीह यहोशू से श्रेष्ठ है। तो बार-बार जो है लेखक इस बात को दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहूदी मत, यहूदी रीति-रिवाज गलत नहीं था, लेकिन यहूदी रीति-रिवाज हो या बलिदान हो या न्याय प्रमाण हो या मूसा हो या यहोशू हो या हारून हो, इन सभी से प्रभु यीशु मसीह श्रेष्ठ हैं। बार-बार लेखक इन लोगों को ये याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने जो चुना है, वो श्रेष्ठ चीज को चुना है। प्रभु यीशु मसीह श्रेष्ठ है, इसलिए पीछे मुड़ने की आवश्यकता नहीं है। हमने पिछले हफ्ते ये देखा था, वहां पे लेखक अपने श्रोताओं को ये बता रहा था कि आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराएं और परमेश्वर पर विश्वास करें। इस बात को हम पिछले 1-2 हफ्ते हमने देखा था। और जब हमने अंत किया था, वहां पर हमने 6वें अध्याय और उसके आखिरी भाग में जब हम आए थे, वहां पे यीशु मसीह जो है वो हारून से श्रेष्ठ है। उसका पुरोहितत्व जो है वो हारून के क्रम में नहीं है, यानी लेवी गोत्र के क्रम में नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह लेवी गोत्र से नहीं आए। उनका जो क्रम है, जो पुरोहितत्व का जो क्रम है, वो लेवी गोत्र से नहीं है, बल्कि मलकीसदेक के क्रम में है। वो बात को हमने देखा था 20वें आयत 6वें अध्याय का, जहां यीशु मलकीसदेक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ की रीति पर प्रवेश हुआ है। तो हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे और आज वो कहाँ है? पिता के दाहिने बैठे हैं। पिता के दाहिने हमारा एक मध्यस्थ है, हमारे मध्यस्थ के रूप में। इसलिए जब हम आराधना करते हैं, हम पिता की आराधना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और प्रायश्चित किया, और आज हमें वो महापवित्र स्थान में जो प्रवेश हुआ है, वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुआ है, और वो आज पिता के दाहिने बैठा है। यहाँ पे यही बात को हम देखते हैं। और सिर्फ ये बात नहीं लिखा है, हमारे लिए अगुआ की रीति पर प्रवेश हुआ है। हमारे लिए अगुआ की रीति पर प्रवेश हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ है? हम भी वहां प्रवेश करेंगे। चूंकि प्रभु यीशु मसीह वहां प्रवेश किए हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम वहां पर प्रवेश करेंगे। इस बात को हम देखे थे। आइए आज हम 7वें अध्याय पे जाएंगे, जहां पे सिर्फ एक बात को हम देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह का जो पुरोहितत्व है, प्रभु यीशु मसीह कैसे पुरोहित बन सकते हैं, क्योंकि न्याय प्रमाण में साफ लिखा था लेवी गोत्र से आए हुए लोग ही पुरोहित बन सकते हैं, महापुरोहित बन सकते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कैसे महापुरोहित बन गए, उस बात को हम देखेंगे। हमने देखा मलकीसदेक के क्रम में, तो हमें एक सवाल मन में आता है कि मलकीसदेक कौन है?
मलकीसदक के बारे में हम ज्यादा चीज वचन में नहीं पढ़ते, लेकिन आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे वचन के द्वारा कि मलकीसदक कौन है, मलकीसदक क्या किया, और प्रभु यीशु मसीह मलकीसदक के क्रम में कैसे आते हैं। इन बातों को हम आज ध्यान करेंगे। उसके लिए हम इब्रानी की किताब 7वें अध्याय पर ध्यान करेंगे। उसका जो शीर्ष है, इब्रानी की किताब 7वें अध्याय का जो शीर्ष है, वो याजक मलकीसदक की बात कही गई है। आइए हम उस पर ध्यान देंगे। इब्रानी की किताब 7वां अध्याय, हम पूरे अध्याय को पढ़ेंगे और ध्यान से इसको हम सुनेंगे, क्योंकि इसी अध्याय में सारी बात लिखी गई है। अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो हमको सारा उत्तर मिल जाएगा। इब्रानी की किताब 7वां अध्याय पहला आयत से हम पढ़ेंगे। यह मलकीसदेक सालेम का राजा था और सर्वोच्च परमेश्वर का याजक था। जब इब्राहिम राजाओं को पराजित करके लौट रहा था, तो वह इब्राहिम से मिला और उसे आशीर्वाद दिया, और इब्राहिम ने उसे उस सब कुछ में से जो उसने युद्ध में जीता था उसका 10वां भाग प्रदान किया। उसके नाम का पहला अर्थ है धार्मिकता का राजा, और फिर उसका यह अर्थ भी है सालेम का राजा, अर्थात शांति का राजा। तीसरा है, उसके पिता अथवा उसकी मां अथवा उसके पूर्वजों का कोई इतिहास नहीं मिलता है। उसके जन्म अथवा मृत्यु का भी कोई उल्लेख नहीं है। परमेश्वर के पुत्र के समान ही वह सदा सदा के लिए याजक बना रहता है। तनिक सोचो, यह कितना महान था, जिसे कुल प्रमुख इब्राहिम तक ने अपने प्राप्ति का 10वां भाग दिया था। अब देखो, व्यवस्था के अनुसार लेवी वंश जो याजक बनते हैं, लोगों से अर्थात अपने ही बंधुओं से 10वां भाग ले। यद्यपि उनके बंधु इब्राहिम के वंशज हैं, फिर भी मलकीसदेक ने, जो लेवी वंशी भी नहीं था, इब्राहिम से 10वां भाग लिया और उस इब्राहिम को आशीर्वाद दिया जिसके पास परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं थी। 7वां आयत, इसमें कोई संदेह नहीं कि जो आशीर्वाद देता है वह आशीर्वाद लेने वाले से बड़ा होता है। जहां तक लेवियों का प्रश्न है, उनमें 10वां भाग उन व्यक्तियों द्वारा इकट्ठा किया जाता है जो मरणशील है, किंतु मलकीसदेक का जहां तक प्रश्न है, 10वां भाग उसके द्वारा एकत्र किया जाता है जो शास्त्र के अनुसार अभी भी जीवित है। तो फिर कोई यहां तक कह सकता है कि वह लेवी जो 10वां भाग एकत्र करता है, उसने इब्राहिम के द्वारा 10वां भाग प्रदान कर दिया, क्योंकि जब मलकीसदेक इब्राहिम से मिला था, तब भी लेवी अपने पूर्वजों के शरीर में वर्तमान था। 11वां है, यदि लेवी संबंधी याजकता के द्वारा संपूर्णता प्राप्त की जा सकती, क्योंकि इसी के आधार पर लोगों को व्यवस्था का विधान दिया गया था, तो किसी दूसरे याजक के आने की आवश्यकता ही क्या थी? एक ऐसे याजक की जो मलकीसदेक की परंपरा का हो, ना कि औरों की परंपरा का। क्योंकि जब याजकता बदलती है, तो व्यवस्था में भी परिवर्तन होना चाहिए। जिसके विषय में ये बातें कही गई है, वह किसी दूसरे गोत्र का है, और उस गोत्र का कोई भी व्यक्ति कभी वेदी का सेवक नहीं रहा, क्योंकि यह तो स्पष्ट ही है कि हमारा प्रभु यहूदा का वंशज था, और मूसा ने उस गोत्र के लिए याजकों के विषय में कुछ नहीं कहा था। 15वां आयत, और जो कुछ हमने कहा है वह और भी स्पष्ट है कि मलकीसदेक के जैसा एक दूसरा याजक प्रकट होता है। वह अपनी वंशावली के नियम के आधार पर नहीं, बल्कि एक अमर जीवन की शक्ति के आधार पर याजक बना है, क्योंकि घोषित किया गया था, तू है एक याजक शाश्वत मलकीसदेक के जैसा। 18वां आयत, पहला नियम इसलिए रद्द कर दिया गया क्योंकि वह निर्बल और व्यर्थ था, क्योंकि व्यवस्था के विधान ने किसी को संपूर्ण सिद्ध नहीं किया, और एक उत्तम आशा का सूत्रपात किया गया जिसके द्वारा हम परमेश्वर के निकट खींचते हैं।
यह बात भी महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर ने यीशु को शपथ के द्वारा प्रमुख याजक बनाया था, जबकि औरों को बिना शपथ के ही प्रमुख याजक बनाया गया था। किंतु यीशु तब एक शपथ से याजक बना था जब परमेश्वर ने उससे कहा था, प्रभु ने शपथ ली है और वह अपना मन कभी नहीं बदलेगा, तू एक शाश्वत याजक है। 22वां आयत। इस शपथ के कारण यीशु एक और अच्छे वाचा की जमानत बन गया। अब देखो, ऐसे बहुत से याजक हुआ करते थे जिन्हें मृत्यु ने अपने पदों पर नहीं बने रहने दिया, किंतु क्योंकि यीशु अमर है, इसलिए उसका याजकपन भी सदा सदा बना रहने वाला है। अतः जो उसे दोबारा परमेश्वर तक पहुंचते हैं, वह उनका सर्वदा के लिए उद्धार करने में समर्थ है, क्योंकि उनकी मध्यस्थता के लिए ही सदा जीता है। ऐसा ही महायाजक हमारी आवश्यकता को पूरा कर सकता है, जो पवित्र हो, दोष रहित हो, शुद्ध हो, पापियों के प्रभाव से दूर रहता हो, स्वर्गों से भी जिसे ऊंचा उठाया गया हो, जिसके लिए दूसरे महायाजकों के सामने यह आवश्यक ना हो कि वह दिन प्रतिदिन पहले अपने पापों के लिए और फिर लोगों के पापों के लिए बलियां चढ़ाए। उसने तो सदा सदा के लिए उनके पापों के हेतु स्वयं अपने आप को बलिदान कर दिया। आखिरी आयत। किंतु परमेश्वर ने शपथ के साथ एक वाचा दिया। यह वाचा व्यवस्था के विधान के बाद आया, और इस वाचा ने प्रमुख याजक के रूप में पुत्र को नियुक्त किया, जो सदा सदा के लिए संपूर्ण बन गया। इब्रानी की किताब जो 7वां अध्याय अभी जो हमने पढ़ा, अगर ध्यान से आपने इसको सुना या पढ़ा, सारी बातें यहाँ पे आपको उसका उत्तर दिखता है कि ये मलकीसदेक कौन है, प्रभु यीशु मसीह कैसे मलकीसदेक के क्रम में पुरोहित है, और प्रभु यीशु मसीह का पुरोहितत्व ये बाकी पुरोहितों से, जैसे हारून और लेवी गोत्र से जो आए पुरोहितों से महान या श्रेष्ठ क्यों है। परिपूर्णता को हम पाते हैं प्रभु यीशु मसीह के पुरोहितत्व में, और किस रीति से वो पुरोहित है, ये भी बात को हम इसमें इस अध्याय में देखते हैं। आइए इसका विभाजन करते हैं। अभी जो हमने पढ़ा इब्रानी की किताब उसका 7वां अध्याय, उसको हम 3 भाग में बांट सकते हैं। 28 आयत हमने पढ़ा, उसका 3 भाग है। जो पहला भाग है 1 से लेके 10वें आयत तक अगर आप पढ़ें, आप ध्यान से उसको मनन करेंगे तो वहां पे एक विषय को हम देखते हैं। वहां पे मलकीसदेक का व्यक्तित्व को हम देखते हैं। मलकीसदेक का व्यक्तित्व क्या है कि मलकीसदेक एक पुजारी है। तो हम 1 से लेके 10वें आयत तक इब्रानी की किताब में हम क्या पढ़ते हैं, उसका विषय क्या है कि मलकीसदेक एक पुजारी के रूप में हम देखते हैं। जो दूसरा भाग है वो 11 से लेके 23वें आयत तक है। वहां पर हम हारून एक उच्च पुजारी के रूप में हम देखते हैं। तो हारून का जो काम था, एक पुरोहित का जो कर्म था, पुरोहित क्या करता था, उस बात को हम देखते हैं इब्रानी की किताब 7वां अध्याय 11 से लेकर के 23 आयत में। और तीसरा विभाजन जो है इब्रानी की किताब 7 अध्याय 21 से लेके 28वें आयत में, वहां पर यीशु मसीह को एक महायाजक के रूप में दिखाया गया है। यानी यीशु मसीह का व्यक्तित्व और यीशु मसीह का कार्य। कहने का मतलब जो पहला भाग था उसमें मलकीसदेक का व्यक्तित्व था, दूसरा भाग में 11 से 23 में हारून का काम था, और 21 से लेके 28वें आयत तक ये जो दोनों भाग था, दोनों का जो विशेषता था, यानी मलकीसदेक का व्यक्तित्व और हारून का जो काम है, वो दोनों जो है आप देखते हैं 21 से लेके 28 तक मसीह में पाया जाता है। उनका मिश्रण पाया जाता है। उसका संक्षिप्त रूप से कहा गया है, मलकीसदेक और हारून दोनों जो भी काम किए और कार्य, जैसे हारून का काम और मलकीसदेक का व्यक्तित्व, वो दोनों एक व्यक्ति में पाया जाता है, और वो व्यक्ति है प्रभु यीशु मसीह। इस बात को लेखक यहाँ पे इस अध्याय में दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो ये विभाजन याद रखिए। तब जब आप विभाजन के साथ अगर पढ़ेंगे तो आपका फोकस जो है, आपका जो पढ़ने का जो रीति और ध्यान करने का रीति उसमें होगा, तो समझ हमको अच्छी तरह से आएगा।
अब पहली बात को हम देखेंगे कि मलिकिसदेक कौन है? सभी लोग एक ही सवाल करते हैं कि मलिकिसदेक कौन है? प्रभु यीशु मसीह मलिकिसदेक के क्रम में महापुरोहित है, तो मलिकिसदेक कौन है? ये जायज सवाल है। तो ये सवाल को अगर हम जानना चाहेंगे तो 2-3 जगह में मलिकिसदेक के बारे में कहा गया है। सबसे पहली घटना हम सब लोग जानते हैं, उत्पत्ति की किताब उसका 14 अध्याय और 14वां अध्याय 18 से 20 जो आयत है, वहां पर इब्राहिम जब युद्ध से लौट रहा था, वहां पर हम मलिकिसदेक की बात को हम देखते हैं, जहां पर इब्राहिम जीत करके जो धन संपत्ति जो पाया था, उसका दशांश, उसका 10वां हिस्सा जो है मलिकिसदेक को वो दान दिया था। तो हम उस घटना को जानते हैं। उसके अलावा भजन संहिता 110 उसके चौथे अध्याय में भी हम मलिकिसदेक का जिक्र देखते हैं। इब्रानी की किताब हम उसका 5वां अध्याय, 6वां अध्याय, 7वां अध्याय अभी जो हम पढ़ रहे हैं, उसमें भी हम मलिकिसदेक का जिक्र देखते हैं। तो मलिकिसदेक कौन है, जानने के लिए इन भागों को देखना पड़ेगा। अभी जो भाग हमने पढ़ा इब्रानी की किताब 7वां अध्याय, हमने अभी क्या देखा था? जो पहला भाग है, वहां पर 1 से लेकर के 10 जो भाग है, वहां पे मलिकिसदेक कौन है, बड़े ही डिटेल्ड रूप से, बड़े गहराई के साथ वहां मलिकिसदेक कौन है, मलिकिसदेक एक पुजारी है, उसका व्यक्तित्व क्या है, पहला इब्रानी 7 अध्याय 1 से लेके 10वें आयत तक वहां पे लिखा गया है। क्या लिखा गया है? कि वो सालेम का राजा, हाँ, मलिकिसेदेक कौन है? वो सालेम का राजा था। तो सालेम का राजा जो कनान का दक्षिणी भाग है, ये सालेम जो जगह है वो कनान का दक्षिणी भाग है। आज उसे यरूशलेम कहा जाता है। समझ में आ गया ना? तो मलिकिसेदेक कौन है? उस जमाने के यरूशलेम का राजा, सालेम का राजा, जो कनान का दक्षिणी है। आज उसे हम यरूशलेम कहते हैं। कहने का मतलब मलिकिसेदेक कौन था? वो सालेम का राजा था, वो यरूशलेम का राजा था। उसके अलावा हम क्या उस अध्याय में पढ़ते हैं? इब्रानी 7 1 से लेके 10 तक, वो धर्म का राजा, वो शांति के राजा, वो परम प्रधान परमेश्वर, वो परमेश्वर का पुजारी, वो इब्राहिम को आशीर्वाद देता है जब इब्राहिम उसे अपने दशांश देता है। मलिकिसेदेक कौन है? वो वचन बोलता है। मलिकिसेदेक कौन है? उसके पिता माता वंशावली के बिना, वो पिता, उसका कोई पिता का जिक्र नहीं, माता का नहीं, वंशावली का नहीं है। उन्हें बिना शपथ के पुजारी नहीं बनाया गया था। ना दिनों की शुरुआत और ना ही जीवन का अंत। एक प्रकार का पुजारी जो हमेशा जीवित रहता है, वो परमेश्वर के पुत्र की तरह बनाया गया। वो इब्राहिम से दशांश प्राप्त करता है। अब आप समझिए, इब्राहिम से दशांश प्राप्त करता है, और जो दशांश दिया जाता था वो लेवी गोत्र को दिया जाता था। तो यहां पे लेखक ये बताना चाहता है कि अभी लेवी आया भी नहीं है। लेवी जो अभी भी अजन्मा था, इसका मतलब इब्राहिम के गर्भ में है, इब्राहिम के रूप में उसे दशांश दिया। समझ रहे हैं ना? लेवी गोत्र, जो लेवी जो है वो काफी सालों बाद आया है। तो इब्राहिम पहले था, तभी लेवी का प्रवेश भी नहीं हुआ है। कहने का मतलब, अगर लेवी का प्रवेश नहीं हुआ है तो लेवी इब्राहिम में ही समाया हुआ है। और इब्राहिम अगर मलिकिसदेक को दान दे रहा है, इसका मतलब लेवी जो है वो मलिकिसदेक को दान दिया। इसका मतलब महान कौन है, उस बात को हम देखेंगे। रोटी और दाखमधु का प्रबंध करता है। जोसेफ के सह कैदियों के सपने, जो हम उत्पत्ति 40:5 से 23 में पढ़ते हैं। नए नियम में साम्य तत्व, हम इस बात को ये पहला कुरिन्थियों 11 का 26 में देखते हैं। तो ये जो गुण विशेषता मलिकिसदेक कौन है, 1 से लेकर 10वें आयत से हमने इसको लेकर के यहाँ पर अलग अलग पॉइंट दिया है। मैं आपको फिर दोहराना चाहता है, ये मेरे बनाया हुआ नहीं है, ये वचन से लिया। मैं दोहराना चाहता हूँ, आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो जो बात हमने कहा, जैसे मलिकिसदेक कौन है? वो सालिम का राजा है। मलिकिसदेक कौन है? वो धर्म का राजा है। मलिकिसदेक कौन है? वो शांति का राजा है। मलिकिसदेक कौन है? इब्राहिम को आशीर्वाद देता है। ये सारी बात जो यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, ये इब्रानी की किताब 7 उसका 1 से 10 जो हमने पढ़ा है, यहाँ देखिए, वो सालेम का राजा है, वो परमेश्वर का याजक है ना? उसके नाम का मतलब क्या है? धार्मिकता का राजा। सालेम का राजा यानी शांति का राजा। उसके पिता अथवा उसकी मां अथवा उसके पूर्वजों का कोई इतिहास नहीं। उसके उसके जन्म अथवा मृत्यु का कोई उल्लेख नहीं।
परमेश्वर के पुत्र के समान। तो यहाँ पे जो हम मलकीसदेक की बात जो हम कर रहे हैं, यहाँ पे कौन है, ये सारी जो पॉइंट हमने लिया है, वो इब्रानी की किताब 7वां अध्याय 1 से 10 में लिया गया। तो अगर आपसे कोई पूछा जाए, कोई पूछे मलकीसदेक कौन है, तो आपको उत्तर इब्रानी की किताब 7वां अध्याय 1 से लेकर के 10 की आयत में आपको मिलता है। तो मेरे हिसाब से सभी कोई को समझ में आ गया कि मलकीसदेक कौन है। वो सालेम का राजा, वो धर्म का राजा, वो शांति का राजा, वो परम प्रधान परमेश्वर, परमेश्वर का पुजारी है। वो इब्राहिम को आशीर्वाद देता है, वो वचन बोलता है। उसके माता पिता वंशावली कुछ नहीं बताया गया है। उन्हें बिना शपथ के पुजारी नहीं बनाया गया था, ना दिनों की शुरुआत ना ही जीवन का अंत। वो परमेश्वर के पुत्र की तरह बनाया गया। वो इब्राहिम से दशांश प्राप्त करता है। इन बातों को हम इब्रानी की किताब 7वें अध्याय में पढ़ते हैं। अब आप मलकीसदेक की महानता को देखिए कि मलकीसदेक कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। इसकी महानता, अगर प्रभु यीशु मसीह मलकीसदेक के क्रम में आ रहे हैं, तो मलकीसदेक भी तो कोई खास व्यक्तित्व तो होगा। अगर प्रभु यीशु मसीह को मलकीसदेक के क्रम में कहा गया, तो इसका मतलब मलकीसदेक तो कोई होगा। तो उसका भी उत्तर, उसकी महानता क्या है, हम उसका उत्तर इब्रानी की किताब 7वें अध्याय 4 से लेके 10वें आयत को ध्यान करेंगे, तो वहां पर हम ये उत्तर पाते हैं कि उसकी महानता क्या है। उसकी महानता, सबसे पहला विषय, इब्राहिम ने उसे अपने लूट का 10वां हिस्सा दिया। इसका मतलब इब्राहिम ने अपना दशांश मलकीसदेक को दिया। तो जो व्यक्ति किसी को दशांश देता है, वो व्यक्ति जो है, महान व्यक्ति कौन होगा, दशांश देने वाला या दशांश लेने वाला? 10वां हिस्सा लेने वाला व्यक्ति महान होगा। महान व्यक्ति को ही हम दशांश देते हैं। इब्राहिम ने अपने लूट का 10वां हिस्सा मलकीसदेक को दिया। इसका मतलब इब्राहिम से मलकीसदेक श्रेष्ठ है। तो मलकीसदेक की महानता, वो इब्राहिम से श्रेष्ठ है। दूसरा गुण विशेषता, व्यवस्था दिए जाने से पहले ही वह दशांश इकट्ठा कर रहा था। न्याय प्रमाण मूसा के द्वारा आया गया था। उस न्याय प्रमाण या व्यवस्था में दशांश लेवी गोत्रों को, यानी हारून और उसके घराने जो पुरोहित हुआ करते थे, उनको दशांश दिया जाना है। लेकिन व्यवस्था दिए जाने से पहले ही मलकीसदेक जो है वो दशांश इकट्ठा किया। इसका मतलब मलकीसदेक जो है, लेवी गोत्र, हारून और पुराने नियम के जो पुरोहित थे, उनसे भी महान है। तीसरी गुण विशेषता, लेवी पुरोहिती की स्थापना से पहले ही वह दशांश इकट्ठा कर रहा था। यहाँ पे वही बात है, व्यवस्था दिए जाने से पहले। अब लेवी पुरोहित होने से पहले भी, इसका मतलब वो लेवी गोत्र, लेवी पुरोहितों से भी वो महान है। 6वां और 7वां आयत में हम पढ़ते हैं, मलकीसदेक ने इब्राहिम को आशीर्वाद दिया। इब्राहिम ने मलकीसदेक को आशीर्वाद नहीं दिया। तो जो कौन व्यक्ति आशीर्वाद किसको देगा? बड़ा व्यक्ति छोटे व्यक्ति को आशीर्वाद देगा। मेरा बेटा जो है, वो मुझे आशीर्वाद नहीं देगा, वो धन्यवाद कहेगा मुझे। मेरा बेटा मुझे धन्यवाद कहेगा, थैंक यू बोलेगा। लेकिन आशीर्वाद कौन करे देगा? मैं दूंगा। मैं उससे बड़ा हूं, मैं उसका पिता हूं। तो बड़ा व्यक्ति जो है, वो छोटे व्यक्ति को आशीर्वाद देता है। छोटा व्यक्ति जो है, वो बड़ा व्यक्ति को धन्यवाद देता है। तो यहां पे मलकीसदेक ने इब्राहिम को आशीर्वाद दिया। इसका मतलब आशीर्वाद लेने वाला व्यक्ति छोटा होता है, आशीर्वाद देने वाला व्यक्ति बड़ा होता है। तो मलकीसदेक का व्यक्तित्व जो है, इब्राहिम से वो बड़ा है, क्योंकि मलकीसदेक ने इब्राहिम को आशीर्वाद दिया। अब हम देखेंगे दो प्रकार के पुरोहिताई है। पुरोहितत्व जो है वो दो प्रकार का है, हम जानते हैं उसको भी। क्योंकि अभी मलकीसदेक के क्रम, प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ रहे हैं, मलकीसदेक की रीति मलकीसदेक के क्रम में आ रहा है। तो मलकीसदेक के क्रम में अगर प्रभु यीशु मसीह पुरोहित है, तो एक पुरोहितत्व तो मलकीसदेक के क्रम में होगा। और दूसरा जो पुरोहित है, न्याय प्रमाण के हिसाब से लेवी गोत्र से आए हुए, उसे हारून का पुरोहित। तो हम ये दो प्रकार के पुरोहित के बीच के जो क्या फर्क है, उसको हम देखेंगे। हारून पुरोहित और मलकीसदेक का पुरोहित। हम जानते हैं हारून का जो पुरोहित है, वो राष्ट्र था, वो एक देश के लिए था, वो एक इसराइल राष्ट्र के लिए था। वो इसराइल का
याजक था, इस्राएल देश का याजक था हारून। मलकीसदेक का जो पुरोहित्य है वो सार्वभौमिक है, वो किसी एक राष्ट्र का नहीं है। लेवी गोत्र इस्राएल राष्ट्र का था, एक ग्रुप के लिए था, लेकिन मलकीसदेक का जो पुरोहित है वो एक राष्ट्र में सीमित नहीं है, वो सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है, वो परम प्रधान परमेश्वर का याजक। पहला फर्क। दूसरा फर्क, हारून का जो पुरोहित था वो राजाओं के अधीन था। हारून का पुरोहित यानी हारून जो था वो सिर्फ एक पुरोहित था, वो राजा नहीं था। राजा कोई और हुआ करता था। एक राजा जो है वो पुरोहित से कहने का मतलब राजा जो है पूरे राज्य का जो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था, तो पुरोहित जो था वो राजाओं के अधीन हुआ करते थे। लेकिन मलकीसदेक का जो पुरोहितत्व है वो राजा के नीचे नहीं आता है, वो शाही पुरोहित है। इसका मतलब वो राजा भी है, वो पुरोहित भी है। उसका जो महत्वता है वो पुरोहितत्व का महत्व भी है और राजा का भी महत्व है। तीसरा फर्क, हारून का जो पुरोहितत्व है कोई स्थायी धार्मिकता या शांति नहीं बल्कि पाप है। क्योंकि हारून या मनुष्य जो है वो पाप में पैदा हुआ, उसमें खोट है, उसमें पाप है, उसमें धार्मिकता नहीं है, उसमें शांति नहीं है। तो मनुष्य का जो भी पुरोहितत्व है उसमें पाप है। इसलिए हम जो भी बलिदान लेकर के आते हैं वो पूर्णता की ओर नहीं दिखाता है, हमारे पापों को क्षमा नहीं कर सकता है। लेकिन जो मलकीसदेक का पुरोहितत्व है वो धार्मिकता है, क्योंकि मलकीसदेक का नाम, उसका नाम धार्मिकता है। और शांति, जो शहर हमने देखा सालेम, वो कहाँ का राजा था? वो सालेम का राजा था। तो शालोम जिसको हम बोलते हैं, उसका मतलब ही शांति होता है। शालोम, यहूदी लोग बोलते हैं ना, जैसे हम लोग नमस्कार, गुड मॉर्निंग जब बात करते हैं वो लोग शालोम बोलते हैं, यानी शांति, पीस। तो इसका नाम ही धार्मिकता और शांति है। चौथा फर्क, वंशानुगत, यानी पैदाइशी वंश से चला आता है हारून ये पुरोहित। पहले हारून हुआ, उसका जो वंश आएगा, उसके बाद वाला वंश आएगा, लेवी गोत्र से आने वाले एक के बाद एक वंश वंश चला आता है। लेकिन मलकीसदेक का पुरोहित्य व्यक्तिगत गुणवत्ता के कारण है, वंश से नहीं आता है। जैसे जो लेवी गोत्र से आएंगे वही पुरोहित बनेंगे। तो यहाँ पे वंश का कोई मायने नहीं रखता है, गुण का मायने रखता है। एक पुरोहित उसके गुण विशेषता के कारण, मलकीसदेक के क्रम में जो पुरोहित बनेगा वो पुरोहित कैसे बन रहा है? वंश के कारण नहीं बन रहा है, उसके गुण विशेषता के कारण। पांचवा फर्क, समयबद्ध पुरोहित्य। इसका मतलब 25 वर्ष की आयु में प्रारंभ और 50 वर्ष की आयु में समाप्त हो जाता है, रिटायरमेंट जिसको हम कहते हैं, हैं? इतने साल तक ही वो पुरोहित बन सकता है, क्योंकि हम जानते हैं ना, मनुष्य का जो आयु है, मनुष्य का जो शरीर है, काम करने की जो शक्ति है, सहनशीलता है, वो कम हो जाती है। तो 50 साल के बाद वो रिटायर हो जाता है, वो 25 साल से शुरू होगा। लेकिन मलकीसदेक का पुरोहितत्व वो शाश्वत है, समय का कोई सीमा नहीं है, वो इटर्नल है, शाश्वत है। हारून का पुरोहितत्व सांसारिक है, लेकिन मलकीसदेक का पुरोहित वो स्वर्गीय है। हारून का पुरोहितत्व कानून के अनुसार है, न्याय प्रमाण के अनुसार है। मलकीसदेक का पुरोहित वो कानून के तहत नहीं है, वो न्याय प्रमाण के तहत नहीं। तो ये बहुत बड़ा फर्क हम देख रहे हैं। तो ये जो हम फर्क देख रहे हैं, हारून का पुरोहित और मलकीसदेक का पुरोहित को देखते हैं, तो मलकीसदेक का पुरोहित कितना महान है। वो सार्वभौमिक है, वो शाही है, वो धार्मिकता है, वो शांति है, वो व्यक्ति गुण विशेषता पर निर्भर करता है, वो शाश्वत है, वो स्वर्गीय है, वो कानून के तहत नहीं है। इसलिए हम देखते हैं यहाँ पे मलकीसदेक का जो पुरोहितत्व है वो हारून के पुरोहितत्व से महान है। हारून के पुरोहितत्व से सिर्फ महान नहीं है, वो श्रेष्ठ है। अब लेवीय पुरोहितों की कमजोरी जो हम देखते हैं वो 11 से लेके 19 में आए। जो दूसरा भाग हम देखे थे वहां पे हारून का जो कार्य, यानी लेवीय पुरोहितों की जो वो क्या काम करता है,
वहां पर हम देखते हैं 11 से लेके 19वें आयत, जो हम दूसरा भाग विभाजन किए थे इब्रानी की किताब 7 को, तो दूसरा विभाजन में हम जब आएंगे वहां पे लेवीय पुरोहितों की कमजोरी को हम देखते हैं। क्या क्या कमजोरी है हम देखेंगे उसको। लेकिन गलातियों की किताब उसके ये इब्रानी की किताब 4 अध्याय उसका 1 से 3 में हम देखते हैं, पहला कमजोरी यह है कि वह लाभहीन था। इब्रानी की किताब उसका हम नहीं, यहाँ पे गलेशियंस 4 लिखा हुआ है, उसका 1 से लेकर के 3 तक पढ़ेंगे। पहला कमजोरी यह है कि वह लाभहीन था, क्योंकि यह उन लोगों को अत्याधुनिक परिपक्वता नहीं लाता था जो इसके अधिकार में थे। और दूसरा कमजोरी यह था कि वह अस्थायी था, क्योंकि इसे किसी अन्य पुरोहिता आदेश द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना था। अब आप आइए यहाँ पे 7 का जो हम देख रहे थे, 11 और 12 आयत देखिए, वहां पे क्या लिखा है। लेव्य पुरोहिताई पूर्णता नहीं ला सकती, केवल यीशु ही ला सकता है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि लेव्य पुरोहितों की कमजोरी क्या है ना। 11 से 19 तक जो वाक्य है, वचन जो है, वहां पे लिखा है उसकी कमजोरी क्या है। पहला यह हम देखते हैं कि पूर्णता नहीं ला सकती, उसका जो पुरोहित था परफेक्शन नहीं ला सकता था। इसलिए मसीह का जो पौरोहित्य है, पुरोहितत्व है, वो मलकी सदेक के तरह है और लेव्य पुरोहित से बड़ा है। अब आप देखिए, जब मसीह मलकी सदेक का पुरोहित्य हारून से बड़ा है या लेवी से बड़ा है, और यहाँ पे हम ये दिखाना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है मलकी सदेक के क्रम में आ रहा है, तो मसीह का भी जो पुरोहितत्व है वो लेवी से महान है। तो क्यों यहाँ पे उसकी गुण विशेषता, कमजोरी जो हम देखेंगे लेवीय पुरोहित की, जो कमजोरियां क्या क्या थी कि वो पूर्णता नहीं ला सकती थी। तो कौन ला सकता है पूर्णता? केवल यीशु ही ला सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह ला सकते हैं। आपको ध्यान देना है कि लेखक बार बार अपने श्रोताओं को अपने मन में रख करके ये लेख लिख रहे हैं, क्योंकि वो यहूदी मत में परिपक्व थे। वो जानते थे कि लेवी गोत्र से ही पुरोहित बन सकता है, और न्याय प्रमाण जो मूसा के द्वारा इनको दिया गया था, साफ लिखा गया था कि लेवी गोत्र क्या दूसरा कोई नहीं बन सकता है। प्रभु यीशु मसीह तो लेवी गोत्र से नहीं है, वो यहूदा वंश से आते हैं, तो वो कैसे पुरोहित बन सकते हैं। इसलिए बड़े गहराई के साथ एक एक बात को लेखक अपने श्रोताओं को दिखाना चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह कैसे महापुरोहित बन गया, प्रभु यीशु मसीह कैसे श्रेष्ठ हैं। यीशु अपनी आदिवासी पृष्ठभूमि के कारण पुजारी नहीं बने। जो हम 13 और 14 आयत तो हम पढ़ेंगे, आइए हम 13 और 14 आयत को हम देखते हैं, वहां पे क्या लिखा है। जिसके विषय में ये बातें कही गई है वह किसी दूसरे गोत्र का है, और उस गोत्र का कोई भी व्यक्ति कभी वेदी का सेवक नहीं रहा। यहां प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा गया है, क्योंकि यह तो स्पष्ट ही है कि हमारा प्रभु यहूदा का वंश था, और मूसा ने उस गोत्र के लिए याजकों के विषय में कुछ नहीं कहा था। तो प्रभु यीशु मसीह का जो वंश है वो लेवी वंश से नहीं आते, वो यहूदा गोत्र से आते, यहूदा वंश से आते हैं। तो वो किस प्रकार वो पुरोहित बन गए, इस बात को लेकर यहाँ पे वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यीशु का जो आदिवासी पृष्ठभूमि के कारण वो पुजारी नहीं बने। 15 और 16 आयत में पढ़ते, यीशु अपनी वंशावली के कारण नहीं, बल्कि कैसे वो पुरोहित बने? अविनाशी जीवन की शक्ति के कारण पुजारी बने हैं। 15 और 16 आयत में हम इस बात को हम पढ़ते हैं। 15 और 16 जो आयत है उसमें क्या लिखा है। और जब मलकी सदेक के समान एक और ऐसा याजक उत्पन्न होने वाला था, जो शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं पर अविनाशी जीवन की सामर्थ के अनुसार नियुक्त हो, तो हमारा दावा और भी स्पष्टता से प्रकट हो गया। 17वें आयत में लिखा है, मसीह का पुरोहित तो सदैव के लिए है, तू मलकी सदेक की रीति के अनुसार सर्वदा के लिए याजक है। 18वां आयत, कानून हालांकि ईश्वर द्वारा दिया गया था, अपनी कमजोरी के कारण खारिज
कर दिया गया। न्याय प्रमाण जो था, न्याय प्रमाण लॉ जो दिया गया था ईश्वर के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा, उसमें काफी खोट थी, कमजोरियां थी, इसलिए उसे खारिज कर दिया गया। जो हम 18वें आयत में हम पढ़ते हैं। 19वें आयत में अगर हम आएंगे, वहां पे हम क्या पढ़ते हैं? हमारे पास एक बेहतर आशा है जिसके माध्यम से हम परमेश्वर के निकट आ सकते हैं। वो बेहतर आशा कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। हमारी बेहतर आशा प्रभु यीशु मसीह है, उसमें कोई खोट नहीं, वो परिपक्व है, वो परिपूर्ण है, और हम परमेश्वर के निकट, परमेश्वर के निकट प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आ सकते हैं। 20वें और 21वें आयत में क्या पढ़ते हैं? लेवीय पुजारियों को बिना शपथ के नियुक्त किया गया था। बिना शपथ का मतलब परमेश्वर का शपथ वहां नहीं था, परंतु परमेश्वर ने मसीह को एक अपरिवर्तनीय शपथ के साथ एक पुजारी के रूप में नियुक्त किया है, जो हम 20 और 21 में हम पढ़ते हैं। 20 और 21 में पढ़ना चाहता हूं ताकि आप ध्यान देंगे उसको। और इसलिए कि मसीह की नियुक्ति बिना शपथ नहीं हुई, क्योंकि वे तो बिना शपथ याजक ठहराए गए, पर यह शपथ के साथ उसकी ओर से नियुक्त किया गया, जिसने उसके विषय में कहा कि प्रभु ने शपथ खाई और वह उससे फिर ना पछताएगा कि तू युगान युग याजक है। युगान युग याजक है। इसलिए मसीह का जो पुरोहित, वो मलकीसदेक की तरह है और लेवी से महान है, लेवी से बड़ा है। इस बात को हम 11 से लेके 18, यहाँ पे अभी 21 तक हमने जो देखा वहां देखा, आगे देखेंगे। 22वें आयत में हम क्या पढ़ते हैं? मसीह का पुरोहित तो बेहतर है, क्योंकि वह एक बेहतर वाचा की गारंटी है। 22वें आयत में क्या लिखा है? वो बेहतर, सो यीशु एक उत्तम वाचा का जामीन ठहरा, है ना? वहां पे एक बेहतर वाचा का वो गारंटी है। 23 और 24 आयत में हम क्या पढ़ते हैं? मसीह का पौरोहित्य बेहतर है, क्योंकि वह स्थायी है, ये कभी नहीं बदलता है, क्योंकि वो मरता नहीं है ना। लेवी गोत्र से जो भी आते थे, कुछ साल के बाद मर जाता है, या उसके बाद कोई दूसरा आएगा, बार बार वो बदलता था। लेकिन मसीह यीशु का जो पौरोहित्य है, वो क्यों बेहतर है? क्योंकि वो परमानेंट है, वो स्थायी है, वो बदलता नहीं है। 23 और 24 में हम पढ़ते हैं, वे तो बहुत से याजक बनते आए, इसका कारण यह था कि मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती थी। 24 में आया, पर यह युगान युग रहता है, इस कारण उसका याजक पद अटल है। अटल है, वो कभी बदलता नहीं है। 25वें का पहला भाग में हम देखेंगे, वह उन लोगों को हमेशा के लिए बचाने में सक्षम है जो उसके माध्यम से भगवान के, ईश्वर के करीब आते हैं। हम लेवी गोत्र में हारून के बारे में हम क्या देखते थे? पहले वो लोग को खुद अपने पापों का प्रायश्चित के लिए बलिदान देना पड़ता था, फिर बाकी लोगों के लिए, क्योंकि वो खुद एक पापी व्यक्ति थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को वैसे करने की जरूरत नहीं थी। 25वें आयत में क्या लिखा है? उसका पहला भाग में हम पढ़ेंगे, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने के लिए सर्वदा जीवित है। उसका जो दूसरा भाग में हम पढ़ते हैं, वो हमेशा हमारे लिए वो क्या करता है? मध्यस्थता करने के लिए जीवित है। अभी जो क्या है, हारून मर गया, लेवी गोत्र से जो और पुरोहित है वो मर गए, वो हमारी कैसे मध्यस्थता कर सकते हैं? लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो पिता के दाहिने बैठ करके, वो युगान युग, वो कभी बदलता नहीं, आजकल और युगान युग हमेशा एक जैसा है, वो हमारे लिए मध्यस्थता करते रहता है। 26वें आयत में क्या पढ़ते हैं? मसीह का पौरोहित्य बेहतर है, क्योंकि वो पवित्र है, वो निर्दोष है, वो निष्कलंक है, वो पापियों से अलग है, वो स्वर्ग से ऊपर ऊंचा है। 26वें आयत, सो ऐसा हो महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट, निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ है। तो कैसा पुरोहित है मसीह का? वो बेहतर है, पवित्र है, निर्दोष है, निष्कलंक है। लेकिन हम ये लेवी गोत्र में या हारून के चरित्र में हम ये नहीं देखते थे। वो पवित्र नहीं था, वो निर्दोष नहीं था, वो निष्कलंक नहीं था, वो पापियों से अलग नहीं था, वो स्वर्ग से ऊपर ऊंचा नहीं था। 27वें आयत में हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह का पौरोहित्य बेहतर है, क्योंकि उन्हें दैनिक बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम जानते हैं हारून क्या करता था? सबसे पहले अपने पापों के लिए उसे प्रायश्चित करना पड़ता था। 27वें आयत में हम पढ़ते हैं इस बात को, और उन महायाजकों की नाई
उसे आवश्यकता नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार निपटा दिया। 28वें आयत में हम पढ़ते हैं, मसीह का पौरोहित्य बेहतर है, क्योंकि कानून उन लोगों को महायाजक के रूप में नियुक्त करता है जो कमजोर है, लेकिन हमारे पास एक महायाजक यीशु मसीह है जो हमेशा परिपूर्ण है और रहेगा। क्या लिखा है 28वें आयत में? क्योंकि व्यवस्था तो निर्बल मनुष्यों को महायाजक नियुक्त करती रहती है, परंतु उस शपथ का वचन जो व्यवस्था के बाद खाई गई उस पुत्र को नियुक्त करता है, जो युगान युग के लिए सिद्ध किया गया है। तो हमारा जो पुरोहित है प्रभु यीशु मसीह, मसीह का जो पुरोहित है वो युगान युग, परमेश्वर का महायाजक प्रभु यीशु मसीह जो परिपूर्ण है और युगान युग रहेगा। अब आप यहाँ पर देखिए, मसीह का जो पुरोहितत्व है वो हारून के पुरोहितत्व से कैसे, अब आप समझ गए ना कि सबसे पहले लेखक ने दिखाया कि मलकीसदेक कौन है, उसके बाद हारून का जो पुरोहितत्व है वो क्या काम करता था, मसीह कौन है ये भी दिखा गया। अब यहाँ पे वो लेखक तुलना कर रहा है इस अध्याय में कि मसीह का जो पुरोहितत्व है वो हारून के पुरोहितत्व से कैसे महान है। पहले हमने देखा हारून का पुरोहितत्व जो है और मलकीसदेक का पुरोहितत्व, जहां पे मलकीसदेक का पुरोहितत्व हारून से महान है, अब यहाँ पे मसीह का पुरोहितत्व हारून से महान है। मसीह का जो पुरोहितत्व है वो सार्वभौमिक पुजारी जो सभी मनुष्यों के समक्ष ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन हारून हमने देखा वो इस्राएल के लोगों तक सीमित। मसीह यीशु का पुरोहितत्व राजा और पुरोहित वो दोनों है, लेकिन हारून जो सिर्फ पुजारी था वो राजा नहीं था। मसीह यीशु का पुरोहित यह पद विरासत में नहीं मिली, ना ही उन्होंने अपने उत्तराधिकारियों को यह पद हस्तांतरित किया है। यह हारून के साथ ऐसा नहीं था, वो विरासत में मिली थी, अपने बेटों को आगे बांटा गया। मसीह का जो पुरोहितत्व है लोगों को ईश्वर के इच्छित लक्ष्य यानी आध्यात्मिक परिपक्वता तक पहुंचा, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी तक पहुंचाता है, लेकिन हारून के पुरोहितत्व में हम इस बात को नहीं देखते हैं। पुरुषों को सतत शेषवावस्था में, शिशु अवस्था में ही रखा जाता है, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी नहीं आता है, अभी भी वो शिशु है। मसीह का पुरोहितत्व जो है पिता द्वारा पुत्र के साथ की गई वाचा पर आधारित था, जिसने पुत्र को हमेशा के लिए एक पुजारी के रूप में पुष्टि की उनके पुनरुत्थान जीवन के आधार पर, लेकिन हारून के साथ शपथ या अनुबंध के आधार पर नहीं बल्कि कानून द्वारा नियुक्त किया गया। मसीह का पुरोहितत्व अपरिवर्तनीय और स्थायी पुजारी के पाप रहित चरित्र पर आधारित, लेकिन हारून का पुरोहितत्व मरते पुजारियों का अंतहीन सिलसिला था, वो चला आ रहा था एक के बाद एक के बाद एक के बाद। धार्मिकता और शांति की विशेषता हम देखते हैं, जो मसीह का जो पुरोहितत्व है वो धार्मिकता और शांति की विशेषता, और हारून का जो पुरोहितत्व है वो पापी मनुष्य के द्वारा किया गया। और हम ये भी बात को देखते हैं, मसीह का जो पुरोहितत्व है वहां पे आशीर्वाद हम प्राप्त करते हैं, और यहाँ पे क्या है, हम ऐसा कोई आशीर्वाद प्राप्त, क्योंकि परिपूर्णता प्राप्त नहीं करते हैं, परिपक्वता वहां पे नहीं है, परिपूर्णता नहीं है। मसीह का पुरोहितत्व हारून के पुरोहित श्रेष्ठ क्यों है, अभी इस बात को हमने देखा। जब आगे हम पढ़ेंगे 20 से लेकर के, तो 20 से 22वें आयत में देखते हैं क्यों वो महान है, क्योंकि यह बेहतर अनुबंध पर आधारित है। 23 से 25 आयत में हमने पढ़ा यह पुनरुत्थान पर आधारित है। 26 से 28 में हम पढ़ते हैं यह उस पुजारी के चरित्र पर आधारित है, ना उसके चरित्र पर, ना कि वो वंशावली से आकर के पुरोहित नहीं, बल्कि उसके चरित्र पर, उसके गुण विशेषता पर आधारित है और उसके पुनरुत्थान पर आधारित है, क्योंकि बाकी पुरोहित मर के खत्म हो गए, प्रभु यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, और वो एक बेहतर अनुबंध पर, बेटर कवेनेंट। तो मसीह का जो पुरोहितत्व है वो एक बेटर कवेनेंट पर निर्भर करता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह का जो पुरोहितत्व है वो एक बेटर कवेनेंट पर निर्भर करता है। मेरे प्रियजनों, अभी यहाँ पे हम जो देख रहे थे, इस बात को देख रहे थे कि मलकीसदेक के क्रम में हमारा प्रभु यीशु मसीह पुरोहित बने हैं।
उनका जो क्रम है वो लेवी गोत्र से नहीं, हारून के क्रम में नहीं है, मल्कीसदेक के क्रम में। जो वो राजा था, वो एक पुरोहित पे था, और मल्कीसदेक के क्रम में आने के कारण लेवी गोत्र से वो नहीं आए हैं। जबकि लेवी गोत्र जो है, लेवी जो पहले इब्राहिम के गर्भ में था ना, तभी तो उसने वहां पे इब्राहिम ने जब मल्कीसदेक को दान दिया, इसका मतलब लेवी जो है उसने भी दान दिया, यानी लेवी जो छोटा है। तो यहाँ पे लेखक जो है अपने श्रोताओं को ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि प्रभु यीशु मसीह की जो पुरोहितत्व है, वो हारून से महान है, वो लेवी गोत्र से महान है। क्योंकि इस बात को हमें ध्यान देना है, यहाँ पे जो बैठे हुए श्रोता लोग हैं, लेखक जिस श्रोताओं को फोकस कर रहे हैं, यहूदी मत में बड़े परिपक्व थे। उनको पता था कि पुरोहित कौन बन सकता है। इनको इस बात ग्रहण करने में बड़ी मुश्किल आ रही थी कि प्रभु यीशु मसीह कैसे महापुरोहित बन सकते हैं, क्योंकि मूसा ने हमें कहा था, न्याय प्रमाण में साफ लिखा था कि लेवी गोत्र से ही कोई पुरोहित बन सकता है। प्रभु यीशु मसीह तो लेवी गोत्र से नहीं आ रहे हैं, वो तो यहूदा गोत्र से आते, फिर वो कैसे महापुरोहित बन सकते हैं। इसलिए लेखक ने पूरे एक अध्याय, इब्रानी की किताब 7वां अध्याय को बड़े ही डिटेल भाषा, बड़े ही विस्तार रूप से वहां पे बड़े सरल रूप से समझाया। सबसे पहला भाग हमने देखा, वहां पे मल्कीसदेक कौन है उसने सिद्ध कर दिया। दूसरे भाग में हमने देखा हारून का जो कार्य था वो क्या है, उसको सिद्ध किया। और जो तीसरा भाग है, वहां मसीह यीशु को ला करके उसने ये सिद्ध किया कि मल्कीसदेक का जो व्यक्तित्व है वो प्रभु यीशु में पाया जाता है, और हारून का जो कर्तव्य था वो प्रभु यीशु में पाया जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह में मल्कीसदेक भी है और हारून भी है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह की जो पुरोहितत्व है, वो मल्की जो हारून से वो श्रेष्ठ है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जो है मूसा से भी श्रेष्ठ है, प्रभु यीशु मसीह हारून से भी श्रेष्ठ है, पुराने नियम के न्याय प्रमाण से भी श्रेष्ठ है, पुराने नियम के जो बलिदान थे उन बलिदानों से भी श्रेष्ठ है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का बलिदान जो है, जो जिसके द्वारा उसने अपने अपने अपनी जान को हमारे लिए कालवरी पर कुर्बान कर दिया, वो जो बलिदान है वो सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए अब किसी बलिदान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पुराने नियम में जो भी बलिदान किए गए थे वो बार 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 हर साल किया जा रहा था। परमेश्वर उससे कभी संतुष्ट नहीं हुए। लेकिन जब उनका प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह कालवरी क्रूस पर अपनी जान को बलिदान कर दिए, तो परमेश्वर पिता खुश हो गए। मैं प्रसन्न हूं। और उस बलिदान से वो खुश होने के बाद क्या हो गया, अब किसी बलिदान की आवश्यकता नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह सारी बातों से श्रेष्ठ है। इसलिए लेखक अपने श्रोताओं को बोल रहे हैं कि पीछे मत मुड़ना, यहूदी मत में मत जाना, क्योंकि तुम्हारा जो निर्णय प्रभु यीशु मसीह को चुनने का जो निर्णय है, वो श्रेष्ठ निर्णय है। इसलिए प्रभु आपके साथ हमेशा रहेगा। अभी जो ताड़ना आ रही है वो कुछ दिनों की बात है। वो ताड़ना जो है वो प्रभु के लिए आप अगर खड़े रहेंगे, अगर ताड़ना सह रहे हैं, तो प्रभु अपनी आंखों को बंद नहीं किए हुए। परमेश्वर हम सबों को भी आशीष दे, क्योंकि हम भी जब इस दुनिया में रहते हैं, हमारे साथ भी ऐसे बहुत सारे ताड़नाएं, परेशानियां आती है। लेकिन लेखक हमें ये भी याद दिलाता है, हमारे लिए भी ये कहा गया है कि अगर हमने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, हमारा जो निर्णय है, हमारा जो चुनाव है, वो श्रेष्ठ है। इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन है, दुनिया की माता छोड़ सकती है, अपने सगे मुंह मोड़ सकते हैं, लेकिन देखो, जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूँ। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। प्रभु की इच्छा हुई तो अगले हफ्ते हम इब्रानी की किताब उसका 8वां अध्याय पे ध्यान